ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी इज। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो पौधे को स्ट्रेंथ दे रहा है और रिजिडिटी दे रहा है? वो है आपका हर्टवुड। ठीक है, अभी हमने देखा था। सेकंड देखिए आप, द एनुअल रिंग्स इन द टिम्बर इंडिकेट्स। अभी जस्ट हमने देखा कि जो एनुअल रिंग होती है आपकी टिम्बर में, वो क्या इंडिकेट करती है? एज ऑफ ट्री, मॉइस्चर कंटेंट, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, सीजन ऑफ कटिंग। हाँ, सीधी बात है, एज ऑफ ट्री को बताती है एनुअल रिंग्स। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? द मेडुलरी रेज इन ट्री रन्स। जो मेडुलरी रेज होती हैं वो किस डायरेक्शन में रन करती है? लॉन्गिट्यूडनली करती है, रेडियली करती है, टेंजेंशियली करती है, डायगोनली करती है? कैसे करती है? अभी हमने देखा रेडियली रन करती है पिथ से लेकर के कैम्बियम लेयर तक। तो बड़ा सिंपल आंसर। पूछे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं ये वो वाले हैं एक्चुअली, है ना। और अगर आप इसे कर पा रहे हो इजीली तो फिर आपको टिम्बर का मैक्रो स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आ गया। फिर है हमारा द पोर्शन ऑफ द ट्री थ्रू विच सैप फ्लोज। जो आपकी सैप फ्लो करती है वो किस पोर्शन के थ्रू करती है? हार्डवुड बताया था, डेड पोर्शन होता है, कुछ काम नहीं करता। कैम्बियम लेयर जो होती है वो खुद अपने आप में एक मॉइस्चर वाला पोर्शन है, अभी तक वुड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है वो। सैप वुड और पिथ भी अगेन डेड पोर्शन है। तो मैंने कहा था कि सैप वुड जो होती है आपकी, उसी के थ्रू आपका जो मॉइस्चर है या जो आपकी सैप है वो रन करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया हमारा सैपवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ टिम्बर इज मोस्ट ड्यूरेबल एंड सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क? कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा काम आने वाला है, कौन सा पार्ट ड्यूरेबल है? तो कौन सा है? हार्डवुड ही है, क्योंकि सैपवुड का वेट तो मैंने बताया था ना आपको कहाँ ड्यूरेबल है। आप फर्नीचर बनाएंगे उससे अगर सैपवुड से, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इधर उधर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसलिए सैपवुड को हम काम में नहीं लेते हैं, हार्डवुड को ही काम में लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल्स बिटवीन द बार्क एंड द वुड विच प्रोड्यूस न्यू वुड इज कॉल्ड। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में।